नमो नारायण भक्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशलमय होंगे, सुखमय होंगे। माँ की कृपा बनी रहे। आज मैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करूँगा जिसमें व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है ऐसा करना सही है नहीं है, गुरु का होना जरूरी है या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं भोले बाबा को गुरु समझकर साधना शुरू कर देता हूँ, और इस रूप से कि मैं इनको समझ के साधना शुरू कर देता हूँ, माता को समझ के साधना कर देता हूँ शुरू। गुरु की क्या ही आवश्यकता है। जब श्री कृष्ण भगवान को भी गुरु की आवश्यकता थी तो हम तो मात्र एक मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य। गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? कभी भी कोई साधना में कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके ऊपर कई प्रकार की गलत शक्तियां भी आती हैं। कोई जैसे तामसिक विधान की साधना कर रहा हो, कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वहां गुरु की कृपा चलती है, उसको बचाव में रखती हैं। आज मैंने यह इसलिए बनाई वीडियो क्योंकि यहाँ पे एक लड़का था, काफी समय से ढूंढ रहा था कोई गुरु उसको मिल जाए, और उसे कोई अपना शिष्य नहीं बना रहा था। अब देखो, बाजार में तो इसे कई लाखों गुरु मिल जाएंगे जो पैसे की ठगी के लिए बोलेंगे मेरा शिष्य बन जा, मेरे इसमें इतना भेंट कर देना, ये कर देना, वो कर देना। परंतु दीक्षा लेने वाला, देने वाला कभी किसी प्रकार की मांग, पैसों की मांग नहीं करेगा। अगर वो गुरु दक्षिणा मांगता है तो उसमें भी पैसों की मांग नहीं होगी कि मेरे को गुरु दक्षिणा के तौर पे ये पैसे देना। तो उस व्यक्ति ने बिना गुरु के साधना शुरू कर दी, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा समझदार था। उसने ऐसे सांसारिक जो गुरु बने होते हैं ऐसे ही नकली गुरुओं का चयन नहीं किया, और असली के पास गया तो उन्होंने दीक्षा देने के लिए मना कर दिया। तो वही तो उसने साधना करी, प्रेत साधना। शमशान में गया था, प्रेत साधना करने गया था, और उसको वहां पे लकवा मार गया क्योंकि कोई गलत शक्ति ने अटैक किया, और उसके बाद से वो सही नहीं है। अभी बोलने की स्थिति में आया है, तो मैं गया था उसके पास। मैंने पूछा किस स्थिति में, ऐसा क्यों, क्या हो गया? तो उसने बताया ऐसी ऐसी बात हो गई, साधना गया था। तो मैंने भी उसको पहले मना किया था, बिना गुरु के कोई साधना नहीं करते। आया था मेरे पास, मैंने भी दीक्षा नहीं दी। तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति ने कहीं से किसी व्यक्ति के कहने पे प्रेत साधना शुरू कर दी। उसके बाद से उसके अभी भी उसका जीवन सही नहीं है, क्योंकि लकवा मार चुका है। अभी भी मैंने उसका उपचार किया, थोड़ा थोड़ा करके अब सही हो रहा है, परंतु अभी भी पूर्ण रूप से वो सही नहीं है, क्योंकि एक झटके में ये सही नहीं होता है जो इस रूप से, क्योंकि उसने खुद ही आवाहन किया था। अगर कोई चीज़ बाहर से आके लगी होती अलग बात होती है, और खुद आवाहन करके उसको अपने शरीर पे बैठाना, तो ये दिक्कतें आती हैं। इसलिए गुरु का होना आवश्यक है, गुरु होना जरूरी है। अगर वो प्रेत साधना भी कर रहा था तो गुरु अगर साथ में रहता या गुरु की शक्ति वहां रहती तो वो उसका नुकसान नहीं पहुंचा। अगर हानि हो रही है तो वहां पे नुकसान, किसी प्रकार का हानि नहीं होगी। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना गुरु के कोई भी साधना ना करे। देखो, देव शक्ति की साधना करता है, यदि भगवान शिव जी की साधना कर रहा है, या श्री कृष्ण भगवान की साधना कर रहा है, माता की साधना कर रहा है, जो इस रूप से जो सात्विक साधनाएं हों, ठीक है ना, तामसिक विधान की नहीं, तो चल भी जाएगा, क्योंकि वो पूजा हो गई। भक्ति और साधना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति व्यक्ति कभी भी कर सकता है, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग में व्यक्ति चल सकता है, अगर गुरु रखता भी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रखता है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु साधना मार्ग में गुरु का होना जरूरी है। बिना गुरु के कोई भी साधना ना करे। आज इसी रूप में बाजार में बहुत से गुरु बन रहे हैं। पहले अपने गुरु का अच्छे से चयन करे, उसके बाद ही साधना ले। जब व्यक्ति को खुद ही ज्ञान ना हो, वो क्या किसी को ज्ञान देगा?
उदाहरण के तौर पे मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा किसी के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है, आज के समय पे जैसे स्कूल खुले हैं तो व्यक्ति बाहर से और ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो वो भी गुरु हुआ, परंतु उस ट्यूशन को जो पढ़ने जा रहा है जिससे उसको खुद ही नहीं आता होगा तो उसको क्या पढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए गुरु का चयन अच्छे से करें, देखें परखें उसकी शक्तियों के बारे में। एक बारी जब तुमको पता चल जाए तो गुरु को परखने की कभी गलती ना करें। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि यह सच में सक्षम है तो गुरु को ना परखे, क्योंकि चाहे तुम कितने भी, अगर वो सच में सक्षम है तो तुम में उतनी ताकत नहीं जो उसको परख लो। मन खट्टा करोगे गुरु का और कुछ भी नहीं। पहली चीज, सबसे पहले पूर्ण रूप से अपने गुरु में कोई भी, मतलब अगर तुम कोई भी साधना करते हो तो भगवान, अपने इष्ट देवता पे और अपने गुरु पे अंधा भरोसा होना चाहिए। अगर तुमको उस भगवान के प्रति झिझक है या मतलब गुरु के कहने पे कर रहे हो तो मत करो, वो साधना पूर्ण ही नहीं होगी। दूसरी बात कि अपने गुरु पे पूरा भरोसा हो। कभी व्यक्ति जीवन भर कुछ नहीं करता, गुरु ने अपना शिष्य धारण किया, शिष्य ने अपना गुरु धारण किया, दोनों की बातचीत बहुत अच्छी है, प्रेम है। अगर शिष्य जीवन में उसको कुछ भी नहीं आता, उसे कोई तंत्र मंत्र नहीं आता, उसे कोई साधना नहीं करी उसने जीवन में करी, तब भी उस पे गुरु की जितनी शक्ति गुरु पे है उतनी ही उस शिष्य पे है। अगर सच में गुरु ने उसको अपना शिष्य माना है और दीक्षा कभी दी है, और सच में तुमको गुरु के प्रति भी कोई संदेह ना हो, अगर गुरु पे तुमको अंधा भरोसा हो, तो वह गुरु अपने शिष्य का कभी भरोसा नहीं टूटने देता। उसके ऊपर किसी भी तरह की गंदी शक्तियां आ रही हो या उसके जीवन के जितने कष्ट आ रहे हो, इस रूप से वह गुरु उसको 101% बचा लेता है, क्योंकि गुरु ने तप किया है। उसके तप शक्ति से जीवन भर वह शिष्य सुखमयी रहेगा। कभी कभी कोई जाते हैं, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बड़े बड़े महात्मा होते हैं, वह उनके पास व्यक्ति जाता है और उनसे आशीर्वाद लेता है, उसका पूरा जीवन उस दिन से बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का, महात्मा का उसने आशीर्वाद लिया था, उसकी तप शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसकी जो तप शक्ति है उसके बल पे उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसका जीवन पूर्ण रूप से सुखमयी हो गया। तप शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है व्यक्ति की, जब वो अपनी तप को बढ़ाता है, उसमें समय देता है। तप शक्ति से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। किन्हीं किन्हीं महात्माओं का तुमने नाम सुना होगा कि उन्होंने मात्र आशीर्वाद दिया, उसके बाद से उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, उस महात्मा ने आशीर्वाद दिया और उसको संतान प्राप्ति हो गई। क्यों? उनकी तप शक्ति बहुत ही ज्यादा रहती है, उससे वह कुछ भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। इसलिए कभी भी किसी महात्मा से मिलो, किसी बड़े गुरु से मिलो, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। आशीर्वाद में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। अगर मन से उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो वो अपने तप शक्ति का बल उसमें लगता है और उसका फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तुम कोई आशीर्वाद लेने में छोटे नहीं हो जाओगे कि सोचो कि ये पंडित जी हैं, मैं इनका आशीर्वाद क्यों लूं, झुक के पैर क्यों छूं। क्योंकि आशीर्वाद शक्ति में बहुत ताकत होती है। अगर व्यक्ति ने अपना पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रखा है, साधना मार्ग में है, पूरा उसने जीवन आध्यात्म में ही गुजारा हुआ है, तो उसके तप शक्ति, उसके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। ऐसा तो इसलिए गुरु की आवश्यकता भी बहुत जरूरी है। अगर तुमको सच में कोई ज्ञान चाहिए तो बिना गुरु के संभव नहीं है कि तुमको कोई ज्ञान भी मिल जाए। किताबी ज्ञान अगर तुमको मिल भी जाता है, मान लो कोई गुरु है, उसके पास सही मंत्र विधान सब कुछ है, उसने वह खुद सिद्ध भी किया है, परंतु वो शिष्य नहीं मानता है तुमको, उसने तुमको कोई मंत्र ज्ञान दे दिया परंतु तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है, तो तब भी तुम उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे जब तक उस गुरु की आज्ञा ना हो कि तुम इसको सिद्ध करो। अगर मान लो उसने दीक्षा ना भी दी हो परंतु उसने तुमको आज्ञा दे दी है कि ठीक है तुम इसको सिद्ध कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कुछ मंत्र, मैं उसमें अनुमति दे देता हूँ वीडियो के ही माध्यम से, तुम इसे कर सकते हो, तो देखने वाला उसको कर सकता है। जब तक अनुमति नहीं मिलती है, तुम कोई भी मंत्र ले लो विश्व का,
जो कीलित मंत्र होते हैं वो नहीं चलते। गुरु की जब तक गुरु उसको बोलता नहीं है कि तुम इसको सिद्ध करो, इसलिए गुरु का होना भी जरूरी है। किताबी मंत्र से नहीं मिलता है कुछ भी कि किताब से देख लिया। आजकल बहुत किताब बाजार में तंत्र मंत्र की बिकती हैं, उन पे मंत्र तक पूर्ण नहीं होते, मंत्र में इतनी त्रुटि होती है कि क्या बताएं। परंतु वही लोग उसको पकड़ते हैं, उसी को टोटकों को आजमाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो खुद के लिए ही हानि देती हैं। ऐसे मंत्र कभी भी ना जपें और अपने इष्ट भगवान पे पूर्ण रूप से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, पूजा करता है, तो यदि विश्वास हो तभी करे। ऐसे नहीं कि एक तो व्यक्ति आज के समय में सिर्फ मात्र तभी भगवान के पास जाता है पूजा करने, पाठ करने, इच्छा, जब उसको किसी तरह की सांसारिक जीवन में कष्ट आ रहे हों तो वो भगवान के पास, उसको जीवन में कभी उसने भगवान के आगे हाथ ना जोड़े हो, जैसे बच्चे ही हो गए आजकल के। क्योंकि स्कूलों में भक्ति अभी क्या है कि अभी ये इंग्लिश मीडियम हो गया है, तो इसमें बिल्कुल भी कुछ सिखाते नहीं है। गुरुकुल में जिन्होंने विद्या ली है उनको सिखाते हैं कि किस रूप से कौन भगवान है, पूरा उनको अध्यात्म का भी ज्ञान देते हैं। तो आज के समय में बच्चे मात्र जब उनके परीक्षा आती है तभी भगवान के पास जाते हैं कि ये भगवान मुझे पास करते हैं, और पूरे साल भर उनको हाथ तक नहीं जोड़ा होता। तो ऐसे में कभी कृपा नहीं मिलेगी। तो इसका विशेष रूप से ख्याल रखें और निरंतर रूप से जितना व्यक्ति कर सकता है आज के समय पे ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते रहे। व्यक्ति का तेज बना रहेगा। अगर तुम शादीशुदा हो तब भी उतना ही करो, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करो, जितना संभव हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करो। व्यक्ति के तेज मस्तिष्क सब तेज होता है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमो नारायण। जय माई की।